दाता की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, आराधना 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 आराधना। पाप विमोचक की आराधना, मरियम नंदन की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन सत्य की आराधना, आराधना 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 आराधना। प्रियजनों, स्वागत है आपका आज की इस आराधना में। प्रभु के चरणों में हम नतमस्तक होते जाएं, आराधना करें, स्तुति करें। दिल से प्रभु तेरी आराधना, आत्मा से प्रभु तेरी आराधना, हृदय की सच्चाई से आराधना, सारे हृदय से आराधना 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 आराधना।
पूरा करता है, हालेलुया। यीशु जीवन देता है, हालेलुया। यीशु क्षमा करता है, यीशु पाप विमोचक है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मरियम नंदन है, हालेलुया। यीशु जीवन ज्योति है, हालेलुया। यीशु जीवन सत्य है, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा जीवन दाता, हालेलुया। यीशु मेरा आत्मा दाता, ईश्वर पुत्र आराधना तेरी, हालेलुया। दूतों के संग आराधना तेरी, हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ, हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्तिदाता यीशु मेरा, हालेलुया। शांतिदाता यीशु मेरा, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। शक्तिदाता यीशु मेरा, हालेलुया। मिलके करें आराधना उसकी, हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में उसकी आराधना, हालेलुया हालेलुया। पृथ्वी पर आराधना उसकी, हालेलुया हालेलुया। सारी सृष्टि गाए उसकी, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे दिल में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। हे प्रभु यीशु, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, आपने मेरे लिए अपने शरीर पर 40 कोड़े खाए। हे प्रभु यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तेरे घावों के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना के दौरान मैं तमाम लोगों को जो रोग शैया पर हैं समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, इस महामारी से त्रस्त हैं, जो रोग शैया पर हैं, हे प्रभु यीशु, उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप वो प्रभु हैं जो स्वस्थ करते हैं। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर बुराई की आत्मा का, रोग शक्तियों का कोई अधिकार नहीं है। आपका वचन कहता है, हर वो शस्त्र जो तेरे खिलाफ गढ़ा गया है
वो अब ना चलेगा। वो अब ना चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो। आपकी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगे, हम उसकी अगुवाई में चलें। वो पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के चरणों में ले चले, वो हमें सामर्थ्य प्रदान करे। हम अपने हाथों को उसके आगे उठाएं और हमारे कदम उसकी ओर बढ़ाएं, क्योंकि वो हमें मुक्ति दिलाता है, वो हमें चंगा करता है, हमें शांति प्रदान करता है। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा आ। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा आ। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही
बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा आ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तेरा हूँ, पवित्र आत्मा तेरा पवित्र आत्मा मुझ पर छाया हुआ है। मुझ पर छाया हुआ है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता मैं हूँ, अंगीकार करता हूँ, अंगीकार आप करता हूँ, हमारे बीच में आप हमारे बीच में इस पावन रोटी के रूप में इस पावन रोटी के रूप में उपस्थित हैं। उपस्थित है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। 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 प्रियजनों, प्रभु अपने पूरे सामर्थ्य में इस पावन रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। पुनः एक बार प्रभु याद दिलाना चाहता है कि यदि तुम मेरे पास लौटो तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। प्रियजनों, आज प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात करना चाहता है। वो अपने दास के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत है, सवाल है, आखिर ये महामारी क्यों है? आखिर ये महामारी क्यों है? तो संत पौलुस इसके विषय में लिखता है, ये दिन बुरे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, संत पौलुस हमें बताता है कि ये दिन बुरे हैं। आप लोगों की अग्नि परीक्षा हो रही है, आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है। पिछले साल जब कोरोना का ये वायरस इस दुनिया में आया और ये महामारी इस दुनिया पर आई, प्यारे भाइयों और बहनों, सभी लोग घबराने लगे। जगह जगह पर प्रार्थनाएं, जगह जगह पर प्रार्थना सभा और प्रभु के नाम की महिमा घर घर में, प्यारे भाइयों और बहनों, लोग प्रभु की ओर अभिमुख हुए। अभिमुख हुए, लेकिन फिर भी प्रभु से दूर रहे, क्योंकि प्रायश्चित नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। जब कोरोना की पहली लहर आई तो थोड़े से इलाज से लोग अच्छे हो रहे थे। तो कई लोगों ने सोचा कि शायद ये महामारी चली गई है। अभी 1 साल बीता ही था कि जीवन की गाड़ी पुनः पटरी पर आने लगी, परंतु दूसरी लहर फिर से शुरू हो गई। और जब दूसरी लहर आई तो उससे भी ज्यादा तीव्र तबाही लेकर आई। पहली लहर में, प्यारे भाइयों और बहनों, कहा गया कि ये केवल बुजुर्गों को अटैक करती है, केवल बुजुर्ग इससे हताहत होंगे,
लेकिन दूसरी लहर का क्या? नौजवान नवयुवक और युवतियां, प्यारे भाइयों और बहनों, देखते ही देखते इस दुनिया से चलने लगे, गुजरने लगे। मैं मनन चिंतन कर रहा था कुछ समय पहले और मैंने पाया, क्योंकि मैं आपके साथ लगभग पिछले 1.5 साल से लगातार बिना रुके हुए प्रभु का वचन मनन चिंतन करता रहा और आपके साथ उस वचन को मैं साझा करता रहा। इस आराधना की और प्रभु की इबादत की खूबसूरती ये रही कि परमेश्वर ने ना केवल आप लोगों को आशीष प्रदान की, परंतु मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने बहुत मसा किया, अभिषेक किया। अपने वचन में बढ़ने का ज्ञान उसने दिया। अपनी कमजोरियों पर मनन चिंतन करने का मुझे मौका मिला। वचन को आत्मसात करने का ये मौका था, प्रायश्चित करने का मौका था, ना केवल अपने लिए परंतु दुनिया के पापों के लिए। पुरोहित के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझने का एक मौका परमेश्वर ने इन दिनों में इस महामारी के दौरान दिया, जबकि हमने बड़ी तीव्रता से, बड़े आर्त निवेदनों के साथ प्रभु के चरणों में बैठकर नित्य प्रतिदिन उसकी आराधना की और उसको रिझाने की कोशिश की। लेकिन बात प्रभु प्रियजनों यहां समाप्त नहीं हुई। लोगों ने सोचा अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। कई लोगों ने इसे बहुत साधारण विपत्ति के रूप में लिया, कई लोगों ने इसको नजरअंदाज किया, कई लोगों ने नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर, प्यारे भाइयों और बहनों, ना तो अपनी मदद की और ना ही दूसरों की। सवाल ये उठता है, आखिर ये क्यों? क्या प्रभु महामारियां भेजता है? क्या प्रभु लोगों को मारना चाहता है? क्या प्रभु लोगों को दंड देता है? बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर आग की भट्टी में नहीं परंतु विपत्ति की भट्टी में हमारा परिष्कार करता। कल के वचन में हमने सुना था, कल के वचन में हमने सुना कि विपत्ति की भट्टी में वो आपको शुद्ध कर रहा है, वो निकला हुआ है और अपनी इस दुनिया को फिर से साफ करने में लगा हुआ है। जैसे आप अपनी गाड़ी को डेंट पेंट करते हैं, वैसे ही मैं समझता हूं परमेश्वर भी अपनी सृष्टि को डेंट पेंट करने में लगा, सजाने और संवारने में लगा है। इसमें कुछ हताहत होंगे। जब आप डेंट निकालते हैं तो चोट थोड़ी लगेगी प्यारे भाइयों और बहनों, परंतु वचन जब सांत्वना देता है तो आपको पॉलिश प्रभु करता है। इसलिए प्रभु आपको बचाएगा बशर्ते कि आपकी आध्यात्मिकता, आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलती रहे, तो उसकी महिमा प्यारे भाइयों और बहनों आपके पीछे पीछे आती रहेगी। ये वचन हमसे वादा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पुनः सवाल आपके जहन में यह होगा कि आखिर ये महामारी क्यों? क्या परमेश्वर ने इसे आने दिया? तो वचन में हम पढ़ते हैं कि जब जब धर्म की हानि होने लगी, जब जब पाप बढ़ता गया, जब जब लोगों ने अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों को चुना, तो परमेश्वर ने उन्हें अपने रास्ते पर लाने के लिए, अपनी बातों को याद दिलाने के लिए उन्हें ताड़ना दी, महामारियां भेजी, जल प्रलय भेजा, पश्चाताप करने के लिए उन्हें आह्वान किया कि आओ और मेरे पास लौटो। तो प्रभु ने आज प्रेरणा दी। जब मैंने पूछा कि प्रभु कई उत्तर आपने हमारे सवालों के दिए हैं, आज एक और प्रेरणा आप मुझे दीजिए ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं। तो प्रभु ने कहा कि लोगों को ये बोलो कि ये विपत्ति तुम्हारे जीवन में इसलिए है कि तुम ये जान लो कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब का और इज़राइल का ईश्वर जीवित है, जिंदा है, वो राज्य करता है,
सारी सत्ता उसकी है, सारी सृष्टि उसकी है, सारी महिमा और जलाल उसका है। युग काल चक्र सब उसका है और सब उसके अधीन है। प्रभु ने कहा मेरे बच्चों से कहो कि वे इस बात का ध्यान रखें। बोले आमीन। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ सारी सत्ता, काल और युग चक्र आपके अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, इस बात को हम यूं समझ सकते हैं, यूं ये बात प्रमाणित होती है कि इंसान ने इस महामारी से हाथ खड़े कर लिए, वैद्यों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि आप अपने आप को बचाओ। हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। वैद्य कहता है, डॉक्टर कहता है अब तुम प्रार्थना करो, केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कौन? ईश्वर। अब आप प्रार्थना करो, उसकी मर्जी होगी तो वो आप बच जाएंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इस महामारी के दौरान आपको चेतावनी देता है और कहता है कि तुम समय के चिन्ह को पहचानो। तुम समय के चिन्ह को पहचानो। जब तुम देखते हो कि पूर्व की ओर से बादल लगे हैं और हवा चल रही है तो तुम कहते हो वर्षा होने वाली है। पश्चिम से जब बादल उठते हैं तो तुम कहते हो कि आंधी आने वाली है। पेड़ में जब कोपले फूटने लगती हैं तो तुम जान जाते हो कि बसंत ऋतु आ गई है। रे निर्बुद्धियों, तुम संसार के चिन्हों को देखकर ये क्यों पता नहीं लगा सकते कि परमेश्वर का आगमन निकट है? परमेश्वर का आगमन निकट है। वो धरती पर लोगों का न्याय करने के लिए आ रहा है। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां अधिकांशतः सच होती नजर आई हैं। पुनः 2060 में उसकी एक भविष्यवाणी प्यारे भाई प्यारी बहन दुनिया के अंत के विषय में बताती है। तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि तुम चिन्ह, प्रकृति के चिन्ह देखकर पता लगाते हो कि क्या होने वाला है। रे मंद बुद्धियों, तुम समय के चिन्ह देखकर ये क्यों नहीं पहचान लेते कि प्रभु का आगमन निकट है। वो अपने पूरे जोर और जलाल और महिमा में धरती का न्याय करने के लिए आ रहा है। प्रियजनों, इस बात को आज हम समझने का प्रयास करें कि ये महामारी प्रभु ने हमें चेतावनी के रूप में दी है। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धरती के ऊपर पाप का बोलबाला, अंधकार की शक्तियों का बोलबाला बढ़ने लगता है, इंसान को नहीं समझता है, मारता काटता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ वीडियोस जो आपको व्हाट्सएप में देखने को मिलते, उनको देखकर आपकी रूह कांप जाती है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया। अंगों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। प्रियजनों, जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो असत्य का बोलबाला, पाप का बोलबाला, इस दुनिया के नायक शैतान की धूर्तता हमें देखने को मिलती है। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है, ओ मेरे बच्चों, मेरे बेटे और मेरी बेटी, ये दिन बुरे हैं, तुम मेरे पास लौट कर चले आओ। अब सवाल ये उठता है कि प्रभु ऐसा क्यों होने देता है? आमोस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 10। अध्याय 3 पद संख्या 10। हमारी दुनिया की गति कुछ इस तरह से प्रभु कहता है, बुक ऑफ आमोस चैप्टर 3 वर्स 10,
प्रभु कहता है उनको सदाचरण नहीं आता, वे तो अपने गढ़ों में हिंसा और हराम की कमाई जमा करते हैं। वे तो अपने गढ़ों में हराम की कमाई और हिंसा की कमाई को जमा करते हैं। अब बताइए, प्रभु ये कह रहा है कि इन्होंने अपने गढ़ों में इस दूषित संपत्ति को जमा किया, उस कमाई को इन्होंने जमा किया है। प्रभु कहता तुम्हारे अधर्म ने तुमको मुझसे दूर कर दिया है। वचन पढ़ते हैं हम बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 वर्स 2। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 वर्स 2। प्रभु इस प्रकार से कहता है, कई लोगों की शिकायतें हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती फादर जी, हमें बताइए। तो बाइबल इसका जवाब दे रही है। अध्याय 59 में प्रभु का वचन कहता है, सुनिए ध्यान से, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी सुनता नहीं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारी जिह्वा बुराई की बातें करती है। एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता या ईमानदारी से मुकदमा लड़ता है। वे खोखले तर्क प्रस्तुत करते और झूठ बोलते हैं। वे अन्याय का गर्भ धारण करते और अपराध को जन्म देते हैं। वे सांप के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बुनते हैं। जो सांप के अंडे खाता है वो मर जाता है, और जब अंडा फूटता है तो उसमें से सांप का बच्चा निकलता है। अर्थात जब बुराई बढ़ने लगती है, जब पाप बढ़ने लगता है, तो पाप की संतान पापी होती है। प्यारे भाई और बहनों, ये अर्थ है इस वाक्य का, ये अर्थ है इस शब्द का। इसलिए परमेश्वर इन सारी विपत्तियों को लाता है और दुनिया को चेतावनी देता है, और वो ऐसा हो जाने देता है ताकि उसमें जितने भी धर्मी लोग हैं, जितने भी विश्वासी लोग हैं, एक तो उनके विश्वास की परख हो जाए और उन्हें विपत्ति की भट्टी में तपाया जाए ताकि वे खरे उतर जाएं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। So why this pandemic? The first thing is Lord wants to remind you that He rules the world. The second thing is everything is put under Him. उसके अधीनता में सब कुछ ईश्वर ने कर दिया है। तीसरी बात है कि प्रभु चाहता है कि उसकी प्रजा उसके पास लौटे और प्रायश्चित करते हुए दया की याचना करे। चौथी बात ये प्रभु याद दिला रहा है कि पश्चाताप करने का निमंत्रण आपको और सारी दुनिया को और मुझे उसने दिया है। During this pandemic, the Lord is inviting all of us to repent, repent and repent. शायद ये कहना उचित होगा, शायद ये कहना उचित होगा कि अभी भी प्रभु के लोगों ने सच्चे हृदय से प्रायश्चित नहीं किया। मैं पिछले कई दिनों से इस बात को मनन चिंतन करता आ रहा हूं कि अगर निनवे शहर को विनाश करने का विचार प्रभु छोड़ सकता है, और ऐसा करने पर उसे एक ही चीज मजबूर करती है, और वो था लोगों का पश्चाताप, लोगों की प्रार्थना और लोगों का उपवास, जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर की योजना को बदल दिया, परमेश्वर के मन को बदल दिया। तो क्यों प्रभु के लोग, क्यों अगर कलीसियाएं पश्चाताप नहीं करेंगी तो प्रभु अपना विचार बदलेगा। अगर आज भी कलीसियाएं और प्रभु के चुने हुए लोग सच्चे हृदय से प्रायश्चित करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपना विचार बदल देगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि बाइबल इसके विषय में स्पष्ट रूप से हमें बताती है। नबी योनस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं
कि योनस से उसने कहा, देखो जाकर लोगों से कहो मैं 40 दिन के पश्चात इस नगर को नष्ट करने वाला हूं और तुम उन्हें जाकर पश्चाताप का संदेश सुनाओ। योना गया, पश्चाताप का संदेश सुनाने लगा, और जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने टाट ओढ़ लिया, माथे पर भस्म रमा ली और प्रायश्चित किया। आज घरों में मसीह परिवारों को और हर विश्वासी को जो ईश्वर के नाम को अंगीकार कर चुका है, ईश्वर को जानता, नई सृष्टि बन गया, वो चाहता है कि आप सारी दुनिया के लिए प्यारे भाइयों और बहनों दया की भीख मांगे, प्रभु की करुणा के लिए प्रार्थना करें, बिकॉज ही हैज अपॉइंटेड यू टू डू द सेम। ही हैज इनवाइटेड यू टू रिपेंट फॉर देयर सिंस। दो जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी रिपेंटेड ऑन द क्रॉस, परंतु फिर भी लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कुकर्मों के कारण उससे दूर चले जाते हैं। ये वचन हमें बताता है, अपने अधर्म के कारण वे प्रभु से दूर चले जाते हैं। और रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहता है, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। सबने किया, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। प्रभु का वचन कहता, जो अपने आप को यह कहता है कि उसने पाप नहीं किया तो वो अपने को धोखा देता है, क्योंकि सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। तो चौथी बात, प्रभु आपको इस महामारी के दौरान याद दिलाना चाहता है कि मेरे बच्चों, मेरे पास लौट कर चले आओ और प्रायश्चित कर लो। बोले आमेन। हे प्रभु यीशु, मैं ये वचन ग्रहण करता हूँ, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। पुनः एक बार इस वचन को मैं दोहराना चाहूंगा, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 10, कि प्रभु विपत्ति की भट्टी में आपके विश्वास की परख कर रहा है। लिसन टू मी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में आप जुड़े हुए हैं, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे विश्वास की परख विपत्ति की भट्टी में कर रहा हूं। विपत्ति की भट्टी में कर रहा हूं। ये कष्ट के दिन हैं, ये दिन बुरे हैं, ये महामारी के दिन हैं प्यारे भाइयों और बहनों। सब जगह त्राही त्राही मची हुई है, दवाइयों का कोई भरोसा नहीं है। वो 50-50% की गारंटी देती, अगर देती भी हैं तो वो अवेलेबल नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपको कितने समय में वैक्सीन लगेगा या कब आपको मौका मिलेगा कि आप वैक्सीन लगाएं, लेकिन एक बात आप जरूर याद रखना कि प्रभु के वचन की वैक्सीन आप लगा लो तो प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, क्योंकि उसका वादा है, वो तेरे घर के पास डेरा डालता है, वो तेरे घर के पास डेरा डालता है। Let everyone be injected with the vaccine of Jesus Christ, and that is the blood of the Jesus which he poured on the cross, और उसके द्वारा उसने मुझे और आपको बचाया। ये बात शायद आपको मजाक लगे, परंतु यदि आप विश्वास करेंगे तो आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि वचन ये कहता है, तू बचेगा, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। यदि तू विश्वास करेगा, करेगी, तो ईश्वर की महिमा देखेगी, देखेगा। बोले आमेन। सो इंजेक्ट योरसेल्फ विद द ब्लड ऑफ जीसस। हर दिन मसीहों को ये कहने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त के लहू से इंजेक्ट किया गया हूं। इसलिए प्रभु ये कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 17, हर वो शस्त्र जो तेरे खिलाफ गढ़ा गया है अब वो सफल ना होगा, अब वो सफल ना होगा, क्योंकि प्रभु कहता, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जीसस क्राइस्ट हैज सीन Satan falling from the heaven, और पिता ईश्वर ने उसको यीशु के पैरों तले डाल दिया, क्योंकि यीशु ने मौत पर फतह पाया,
यीशु ने क्रूस पर चढ़कर मौत पर फतह पाया और उसने शैतान को, जो अपने आप को इस दुनिया का नायक कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, उसको हराया, उसको हराया। तो आप लोगों को जो वचन सुन रहे हैं, ये इस वचन को आप ग्रहण करना, लोगों के पीछे मत भागना, प्रभु के पीछे भागना, प्रभु के पीछे भागना। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप में से बहुत सारे लोग दिन भर YouTube चैनल्स पर विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं। कई लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूं, उस पुरोहित की प्रार्थना अच्छी है, उस पास्टर की प्रार्थना अच्छी है, वो अच्छा वचन बोलते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे कोई पासवान हो, चाहे प्रभु का चुना हुआ अभिषिक्त हो, प्रचारक हो, प्रभु अपने दासों के द्वारा बोलता है, वे तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप कितनी अच्छी तरीके से उस वचन को आत्मसात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। हाउ वेल यू रिसीव द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, हाउ वेल यू रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड, हाउ वेल एंड कंस्ट्रक्टिवली यू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पुत्री कान लगाकर सुनो, पुत्र कान लगाकर सुनो। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तेरी शिक्षा नवयुवक को जीवन प्रदान करती है, इसलिए वो निर्दोष आचरण कर सकता है। Many young people are not understanding. Many young people are not understanding the present time, my dear brothers and sisters. अपने ही कामों में व्यस्त हैं, अपने ही चीजों में व्यस्त हैं। मोबाइल जो प्यारे भाइयों और बहनों एक तरीके से लोगों के जीवन में इतना महत्वपूर्ण बन चुका है कि उससे अपने आप को जुदा नहीं कर पाते, प्रभु के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। जो ऐसा करने में असमर्थ है, अपने आप को संकट में डालेगा, अपने आप को संकट में डालेगा प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु आपकी और मेरी परीक्षा लेने के लिए निकला हुआ है। वो विपत्ति की भट्टी में आपको और मुझे परख रहा। बोले आमेन, आमीन, आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। कल हमने वचन पढ़ा था, स्तोत्र संख्या 66 पद संख्या 10 और 12, साम नंबर 66 चैप्टर 66 वर्स 10 एंड 12 कि प्रभु का वचन कहता है, हमारी परीक्षा लेने के लिए उसने चांदी की तरह परिष्कार करने के लिए हमें इन सारी बातों को होने दिया। वचन पढ़ेंगे, स्तोत्र संख्या 66, स्तोत्र संख्या 66, साम नंबर 66, साम नंबर 66 वर्ड्स 10 एंड 12। ईश्वर तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया। प्रियजनों, प्रभु हमारा परिष्कार अर्थात हमें जो रिफाइन कर रहा है, वो यूं कर रहा है जैसे चांदी को आग में डालकर रिफाइन किया जाता है, जैसे सोने को आग में गलाया जाता है और उसे निखारा जाता है। परमेश्वर भी हमें विपत्ति के इस दौर में रख के हमें वो निखार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। Now the second question you might ask the Lord Jesus, दूसरा सवाल आप ये अनायास ही पूछेंगे कि आखिर विपत्ति की भट्टी ही क्यों प्रभु? कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? विपत्ति भेजने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तो सुनना बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3। लिसन केयरफुली। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है।
धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे कि आप लोग स्वयं पूर्ण एवं अनित्य अर्थात पूर्ण एवं पवित्र बन जाएं। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस विपत्ति के दौरान, इस महामारी के दौरान इस महामारी के दौरान मेरा विश्वास मेरा विश्वास दृढ़ बना रहे। दृढ़ बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि मैं धैर्य को धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दूं पूर्ण तक पहुंचने दूं और पूर्ण बनूं, और पूर्ण बनूं, पवित्र बनूं। पवित्र बनूं। हालेलुया। 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 तो प्रभु ये चाहता था कि इस महामारी के दौरान आपके धैर्य की परीक्षा हो। आप में से बहुत सारे लोगों का धैर्य टूट गया। वे इस वायरस से इतना घबराए हुए हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, कहां जाएं। कई लोगों ने डर के कारण अपने प्राण गंवा दिए हैं। घबराहट के कारण उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। प्रभु ने हमसे बात की प्यारे भाइयों और बहनों। वचन कहता है कि मसीही लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम में दृढ़ बने रहना चाहिए। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12 में वो कहता है, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। धन्य है वे जो विपत्ति में दृढ़ बने रहते हैं और धीर बने रहते हैं। उन्हें क्या चीज प्राप्त होगी? उन्हें महिमा का मुकुट प्राप्त होगा जो उनके लिए बनाकर रखा गया। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे लिए आपने जो महिमा का मुकुट आपने जो महिमा का तैयार करके रखा है, तैयार करके रखा है, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे सहायता दीजिए, मुझे सहायता दीजिए, मैं अपनी परीक्षा में मैं अपनी परीक्षा सफल हो जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है कि वो मुकुट आपको प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। जो अंत तक धीर बना रहेगा, जो अंत तक दृढ़ बना रहेगा, उसे महिमा का मुकुट प्राप्त होगा जिसे परमेश्वर ने अपने भक्तों के लिए सजा कर रखा है। तो प्रियजनों, घबराना नहीं, हौसला आपका बुलंद रहे। सुसमाचार और शांति उत्साह के जूते पहनकर, आत्मा की तलवार प्रभु का वचन लेकर शैतान की धूर्तता का सामना करना, प्यारे भाई प्यारी बहन, विपत्तियों का सामना करना और निराश मत होना, क्योंकि प्रभु अंत में आपको वो महिमा के मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो ये विपत्ति एक आग की तरह फैली हुई है। पिछले 1.5 साल में ये विपत्ति प्यारे भाइयों और बहनों आग की तरह फैल गई। जैसे आग 1 मिनट में कहां से कहां पहुंच जाती, वैसे ही इस कोरोना के वायरस से जब संक्रमण शुरू होता है तो प्यारे भाइयों और बहनों लगातार संक्रमित होते जाते हैं। तो प्रभु ये कह रहा है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 और 13 की आप लोगों की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। क्या ली जा रही? अग्नि परीक्षा। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। प्रभु आपसे कह रहा है, वचन आपसे कह रहा है, इसलिए आप तैयार रहना। इस अग्नि में अपने आप को रखने के लिए तैयार रहना, धैर्य बने रहना। शद्रक, मेशक, अबदनगो की परीक्षा आग की भट्टी में ली गई और वे हंसते हंसते, भजन गाते गाते आग की भट्टी में, जिसका ताप 7 गुना बढ़ा दिया गया था, साधारण ताप से 7 गुना ज्यादा था, राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया। और वचन कहता है वे लोग उसमें घूम घूम कर क्या कर रहे थे? प्रभु की स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे। परमेश्वर के दूत ने अपने भक्तों के पास डेरा डाला
परमेश्वर के दूत ने अपने भक्तों के पास डेरा डाला और जैसे ही दूत उनके साथ गया, उस भट्टी का ताप प्यारे भाइयों और बहनों ठंडा हो गया, उसको ठंडा कर दिया। राजा ने देखा इसमें तो मैंने 3 लोग डाले थे, ये चौथा कौन आ गया है? ये चौथा व्यक्ति कौन आ गया इसमें? प्यारे भाइयों और बहनों, वचन परमेश्वर का पूरा होता उनके जीवन में। स्तोत्रकार कहता अध्याय 34, स्तोत्र संख्या 34, पद संख्या 7 से 9 हम वचन पढ़ के आपको सुनाएंगे कि जिससे कि वचन की सार्थकता प्रमाणित हो। अध्याय 34, स्तोत्र संख्या 34, पद संख्या 7 और 7 से लेकर 9 लिखा है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। शद्रक, मेशक, अबदनगो ने दानियल के साथ मिलकर उसके साथ वे प्रार्थना किए करते थे और उन्हें विश्वास था कि उनका परमेश्वर उन्हें बचाएगा। वो दुहाई देते रहे और वचन कहता है परमेश्वर ने उनकी सुनी और उन्हें हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन याद रखना प्रियजनों, जितने भी विश्वासी भाई बहन इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में वचन याद रखना और इसको लगातार दोहराना कि प्रभु तू अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। प्रभु तू मेरी बातों को सुनता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है। तेरा हाथ छोटा नहीं है, तेरा हाथ बचाने में समर्थ है। इन बातों को याद करना, इन बातों को बोलना, अपने पड़ोसियों को बताना, अपने बच्चों को बताना, उनको धैर्य बंधाना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि जो इन बातों को सुनता, बोलता और करता है, जो लोगों को सुनाता है, प्रभु उनकी रक्षा करता है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 33। प्रभु कहता है जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, एवरीवन हु लिसन्स टू माय वर्ड्स ही विल रिमेन सेफ, ही विल लिव इन पीस। वो शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। बोले आमेन, आमेन। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 33। प्रभु का वचन कहता है जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वो शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो ये वचन याद करना प्रियजनों, ये वचन याद करना। प्रभु आपको आमंत्रित करता है और बता रहा है जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वो सुरक्षा में जीवन बिताएगा। महामारी उसके घर के निकट ना आएगी, वो शांति में रहेगा और विपत्ति का सामना करेगा, उससे नहीं डरेगा। तब आप कह सकेंगे विश्वास के साथ और कहना, प्रियजनों, कहना इस बात को कि चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं। प्रभु का वचन कहता है चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराना, विश्वास के साथ अंगीकार करना। प्रियजनों मेरे पीछे बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और डंडे पर तेरी लाठी और डंडे मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू अपने भक्तों के पास क्योंकि तू अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। डेरा डालता है। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो 2 बातें आज प्रभु ने हमें सिखाई और वो ये थी कि महामारी क्यों, विपत्ति क्यों, आखिर विपत्ति में ही प्रभु क्यों हमें
परिष्कार करना चाहता है। और अब तीसरी बात, प्रभु आपको सलाह देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। What should you do? आपने बहुत सारे प्रचारकों को सुना, व्हाट्सएप पे बहुत सारी गाइडलाइंस आपको लोगों के द्वारा भेजी जाती हैं, लेकिन वचन से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो प्रभु ने प्रेरणा दिया है। और वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाना, विपत्ति के समय प्रभु की ओर दृष्टि लगाना। वचन हमें बताता है, स्तोत्र संख्या 34 पद संख्या 6, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। तो पहली बात कि आप इस महामारी के दौरान निराश नहीं होंगे यदि आप प्रभु की ओर देखते रहेंगे। दूसरी बात, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स बहुत फेमस है। मैं समझता हूं कि इन पिछले 1.5 साल में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस वचन को याद कर लिया होगा। यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक आर्त निवेदनों के साथ मुझसे प्रार्थना करेगी, विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। तीसरी बात, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 33 वर्स 3, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 33 वर्स 3, हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझते हो। अगले वचन में लिखा है, वचन 6 में, लेकिन अब मैं उन्हें स्वस्थ करूंगा, चंगा करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। चौथी बात, आपको क्या करना चाहिए? इन वचनों को बोलना चाहिए। That you should remind the Lord about these promises, what He has made. और उसकी प्रॉमिस ये है, वचन कहता है, तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। यदि तू मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ चलेगा, तो तेरे खिलाफ कोई भी शस्त्र नहीं चलेगा। बोले आमीन, हालेलुया। पांचवी बात, प्रभु चाहता है कि इस महामारी के दौरान ये आप करें कि आप वो भला चरवाहा है उसको याद करें और महिमा दें और नित्य प्रतिदिन इन वचनों को दोहराएं कि प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं, वो मुझे हरी चराइयों में ले चलता है, मुझे शीतल जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है, वो मेरे देखते देखते मेरा प्याला लबालब भर देता है, मेरे लिए खाने की मेज सजाता, मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। लेट एवरी वन ऑफ यू बी रिमाइंडेड ऑफ दिस साम, लेट एवरी वन ऑफ यू बी रिमाइंडेड ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड, कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। ये वचन याद करना प्यारे भाई और बहनों, और इनको दोहराना। One more thing Lord wants you to do, और वो ये है कि आप नकारात्मक वीडियोस देखने बंद करें। आप नकारात्मक वीडियो देखने बंद करें जो आपके अंदर भय उत्पन्न करते हैं, आपको डराते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम ये करो कि तुम मेरी संगति में रहो और मुझसे बल प्राप्त करो। बोले आमीन, आमीन। मुझसे बल प्राप्त करो। जानते हैं क्यों? बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 and 12, तुम प्रभु के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो, तुम प्रभु के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो, जिससे कि तुम शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाओ। शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाओ। क्यों? क्योंकि वचन कहता है हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है,
हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, संसार के हाकिम से है, संसार के शासकों से है, अधिकारियों से है, इन आकाश की बुराइयों से, दुष्ट आत्माओं से। इसलिए तुम लोग प्रभु के हथियार धारण करो। प्रार्थना तो आप करते हैं, अगर हथियार नहीं है तो आप प्यारे भाइयों और बहनों शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना जितनी मर्जी करें, जितनी मर्जी तपस्या कर लें, अगर वचन नहीं है आपके पास, अगर तलवार आपके पास नहीं है तो आप हार जाएंगे। क्योंकि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शब्दों में जीवन नहीं, परमेश्वर के वचन में जो दोधारी तलवार है, आत्मा की तलवार है, उसमें जीवन है। उससे शैतान घबराता है, उससे इब्लीस घबराता है, उससे हर अंधकार की शक्ति घबराती है प्यारे भाई और बहन। So therefore the Lord wants you कि आप इन वचनों को पढ़ें, बच्चों को सुनाएं पढ़ के। Let everyone proclaim the word of the Lord in your own family। और प्रभु आपका कल्याण करेगा, आपके घर का कल्याण करेगा, आपके देश का कल्याण करेगा। और इसलिए अंत में प्रभु आपसे कह रहा है, सुंदर वचन हम पढ़ते हैं नबी यशाया का ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 5। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 27 वर्स 5। जो मेरी शरण में आएगा वह मुझसे मेल मिलाप करेगा। लिसन वेरी केयरफुली माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू। प्रभु आपसे बातें कर रहा है और इस वचन के द्वारा वो आपको आमंत्रित कर रहा है, यदि कोई मेरे पास आएगा, मेरी शरण में आएगा तो वह मुझसे मेल मिलाप कर लेगा और मुझसे शांति पाएगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके पास आता हूँ। आपके पास आता हूं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन आपके वचन के द्वारा आपके वचन के चंगाई द्वारा आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एंड द लास्ट वर्ड प्रभु आपसे बोलना चाहता है, अंतिम वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखें। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 15 वर्स 15 ऑनवर्ड्स। अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखना, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाना, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। These are evil days। ये दिन बुरे हैं, इसलिए अपने आचरण का ध्यान रखना, वर्तमान समय का लाभ उठाना, जबकि आपको कलीसिया के चुने हुए दासों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा परमेश्वर की इबादत में बने रहने की कृपा मिली, वचन को उनके द्वारा सुनने की कृपा मिली, प्रायश्चित करने के लिए आपको आह्वान किया गया। परमेश्वर चाहता है कि आप इस समय का पूरा पूरा लाभ उठा लें, क्योंकि ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं। इसलिए थोड़े समय के लिए रंग रलियां करना भूल जाएं प्यारे भाइयों और बहनों। वचन कहता है आप लोग यह पहचाने, समय के चिन्ह को पहचाने, अंगूरी पीकर मतवाले मत बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। ये थोड़ा समय प्रभु के साथ बिताना, घुटनों पर आकर प्रभु के साथ बिताना। अगर कोई ड्रग्स लेता है तो छोड़ दे, अगर कोई बुराई कर रहा है तो छोड़ दे, अगर कोई घूस ले रहा है तो छोड़ दे, अगर कोई कमीशन ले रहा है तो वो छोड़ दे, अगर कोई अश्लीलता में जीवन बिता रहा है तो वो छोड़ दे। पति पत्नी अपने बिस्तर छोड़कर प्रभु के सामने घुटने टेकें और अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ये वचन मुझे आपको दे रहा है प्यारे भाई और बहन, क्योंकि कहता है ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं। अपने आचरण का ध्यान रखना। अगर कोई क्रोध करता है तो इन दिनों में क्रोध करना छोड़ दे। अगर किसी ने अपने परिवार से नाता तोड़ा है, दंपतियों में अगर झगड़ा है, तो वे इस झगड़े को समाप्त करके मेल मिलाप कर ले प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं। कब किसको यहां से चले जाना होगा हमें पता नहीं, ये दिन बुरे हैं। प्रभु कहता है इसलिए तुम अपने
आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखो। आगे लिखा है, मिलकर भजन गाओ, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाओ, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहो। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 26 वर्स 20 में हम पढ़ते हैं, अपने किवाड़ बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, अपने परिवार के साथ बैठो, गीत भजन गाओ, पूरे हृदय से उसको पुकारो, पूरी आत्मा से। प्यारे भाई प्यारी बहन, उसकी महिमा करना, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। जो मेरे पास आएगा, मेरी शरण में आएगा, वो मेल मिलाप कर लेगा, ये प्रभु का वादा है। और प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो आपके घर में डेरा डालेगा, जैसा कि उसने अपने भक्तों के साथ वादा किया है। प्रभु से कहना, प्रभु इस पाक कलाम के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ, मुझ पर दया करना प्रभु यीशु, मुझ पर दया करना यीशु, मुझ पर दया करना। अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन को आत्मसात करें। इतने वचन आपसे प्रभु ने बोले हैं, आपसे बातें की हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, पानी समुद्रों का चीर देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधन को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधन को तोड़ देती है। ओ यीशु तेरी आराधना, सारे बंधन को तोड़ देती है। जिधर मैं देखूं बस तेरा ही जलाल है, जिधर मैं देखूं बस तेरा ही जलाल है। जीना तेरे साथ और मरना तेरे साथ है, जीना तेरे साथ और मरना तेरे साथ है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, द्वार स्वर्गों के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधन को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधन को तोड़ देती है।
यीशु नाम, यीशु यीशु जीवन ज्योति यीशु नाम, यीशु यीशु चंगा करता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, यीशु यीशु शक्ति दाता यीशु नाम, यीशु 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 सामर्थ देता यीशु नाम, पाप विमोचक यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, जीवन मार्ग यीशु नाम, प्रेमी दाता यीशु नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, प्रेमी दाता यीशु नाम, भल चरवाहा यीशु नाम, यीशु ईश्वर पुत्र यीशु नाम, पवित्र कृत्व यीशु नाम, परम पिता का यीशु नाम, यीशु 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 जगत में पाप मिटाता नाम, यीशु 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 नाम, जीवन सबको देता नाम, यीशु 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 नाम, पाप क्षमा वो करता है, आत्मा से भरता है, चंगा सबको करता है, बंधन सारे तोड़ता है, शाप सारे मिटाता है, मुर्दे सारे जिलाता है, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन शक्ति यीशु नाम, यीशु ईश्वर प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 छुटकारा देता यीशु नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे मीठा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, मेरे दिल में यीशु नाम, मेरे घर में यीशु नाम, मेरे मुख पे यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु ताली बजाकर यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, 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 यीशु यीशु नाम। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया, मसा किया है। विश्वास के साथ अनॉइंटिंग को ग्रहण करना प्रियजनों। प्रभु आपके घर में, उसका सानिध्य आपके घर में छाया हुआ है। प्रभु यीशु आपको अपने हाथों से स्पर्श कर रहा। वचन सुनाने के बाद वचन हमें बताता है कि वह एक एक को प्यारे भाई प्यारी बहन हाथ रखकर चंगा करता था। लोग अपने रोगियों को उसके सामने लाते थे और ईसा उन पर हाथ रखकर चंगा करते थे। आज जितने भी लोग हताश हैं, निराश हैं, महामारी से त्रस्त हैं, अनेक प्रकार के भयंकर बीमारियों से, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं,
प्रभु आपको स्पर्श करे, मसा करे, चंगाई प्रदान करे। द लॉर्ड इज मर्सीफुल। प्रभु अत्यंत सहनशील और दयालु है। अगर आप उसके पास लौटेंगे तो वो आपको शांति प्रदान करेगा, आपसे मेल मिलाप करेगा। अनेक लोग निराश हैं, हो सकता है उनके घर से कोई उनका प्रिय व्यक्ति चल बसा है। प्रभु आपसे ये कह रहा है कि ये दुनिया और ये मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परंतु हमारे असली जीवन की शुरुआत है। असली जीवन की शुरुआत है। इसलिए निराश मत होना प्रियजनों, निराश मत होना। अपने निवेदन प्रस्तुत करते जाना, प्रभु से बातें करना, मशवरा करना, सलाह मांगना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु कहता है मैंने तेरी योजनाएं बनाई तेरे लिए, तेरे हित की हैं, अहित की नहीं है। और मैं उन सारी योजनाओं को पूरा करूंगा तेरे जीवन में। मैं एक का भी सर्वनाश नहीं होने दूंगा। इसलिए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे और सबको आशीष दे। प्यारे भाइयों और बहनों, अब्बा पिता तेरे इन बच्चों पर दया कर जो दुर्बल हैं, जो निर्बल हैं, चल फिर नहीं सकते, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं। तेरे वचन से आदेश देता हूं बीमारी इनके शरीर से निकले और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। तू दया करने वाला सहनशील दयालु प्रभु है। तू सहज ही द्रवित हो जाता है। हे प्रभु, इन पर तरस खाने की कृपा कर। जो दुखी हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो स्वस्थ हैं वे तेरा धन्यवाद कर सकें। जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में है, तेरा दास तुझसे निवेदन करता है, मूसा के जैसे प्रायश्चित करते हुए इन हाथों को उठाता हो, तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। जितने लोगों ने अपने निवेदन इस चैट में भेजे, जो इस वक्त YouTube ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, इनके परिवारों पर दया कर। तेरे स्वर्गदूतों का पहरा इनके घरों पर प्रदान कर। तेरा वादा है, तेरे दूत तेरे भक्तों के घर में डेरा डालते हैं। तेरे इन बच्चों के घर में डेरा डालने की कृपा कर और इन्हें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, तेरे दास दासियां मिलकर प्रायश्चित करते, आंसू बहाते हुए तुझसे दया की भीख मांगते हैं। तू अपने इन बच्चों पर दया करने की कृपा कर। हे प्रभु, दया के राजा, चंगा करने वाले ईश्वर, विपत्तियों से बचाने वाले ईश्वर, महामारियों से बचाने वाले प्रभु, तेरा वादा है जो मेरी शरण में आएगा मुझसे मेल मिलाप कर लेगा और मुझसे शांति प्राप्त करेगा। हे प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, हम पर दया कर दीजिए। हमारे बुजुर्ग माता पिता पर दया कीजिए, पुरोहितों पर दया कीजिए, जो इस दुनिया से चल बसे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हर प्रकार की बदकारियां, कोरोना के वायरस, महामारियां, माइग्रेन के रोग, कमर दर्द के रोग, टीबी, कैंसर के रोग, असाध्य रोगों की बीमारियां, इनके शरीर, आत्मा, हृदयों से निकले और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। अपने पवित्र लहू का मसा इन्हें प्रदान कर और अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर लीजिए और इन्हें चंगाई, शांति और हिम्मत प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। सभी घुटना टेकें, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। वो जीवन देने वाला, हालेलुया।
जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया और चंगाई प्रदान की है। नित्य प्रतिदिन प्रभु वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। जितने भी लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, आप अपने निवेदन और अपनी गवाहियाँ अवश्य भेजें। और इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मैसेज भेजते हैं, हमें लिंक भेजिए। आप सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन दबाएं और आपको जैसे ही यहाँ से लाइव प्रेयर शुरू होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसमें भाग ले सकते हैं। आप ये इस लिंक को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।